तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जहाँ तक शास्त्रों का सवाल है तो लोगों का कहना है कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, पर मुझे नहीं मालूम इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। लेकिन एक घटना मेरे साथ ऐसी भी घटी थी जिसके बाद मुझे हल्का हल्का विश्वास हो गया था कि इस दुनिया में महाभारत से चली आ रही सारी चीजें एकदम हकीकत है। तो आइए जानते मेरे साथ घटा हुआ एक बहुत ही पुराना और डरावना किस्सा बहुत ही करीब से। दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है। वैसे तो मैंने बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके नज़रअंदाज किया है। मेरा मानना था कि इस दुनिया में ना तो कोई भगवान होता है और ना ही कोई भूत प्रेत, ये सब बस कहने की ही बातें होती हैं। खैर, आने वाला वक्त मुझे इस चीज़ की गवाही देने वाला था कि वास्तव में इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है। वो शुक्रवार की शाम थी दोस्तों, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपनी बाइक को पैदल पैदल घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं इस सुनसान इलाके में बाइक को ड्राइव किया करता था तो एक आवारा गाय ना जाने क्यों बाइक के पीछे भागती थी। ऐसा लगता था कि वो बाइक को गिरा देगी। काफ़ी बार उसने बहुत से लोगों का एक्सीडेंट भी करवा दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी बदनाम थी। ऐसे में मुझे यही डर था कि पता नहीं वो झाड़ियों के किस एरिया से बाहर निकलकर मेरी बाइक का पीछा करने लग जाए। वैसे तो मैं इस रास्ते से काफ़ी बार जाया करता था, लेकिन आज जब मैंने समय देखा तो अभी रात के 12:30 बज गए थे। मुझे लगभग 6 महीने से इस रास्ते से आने जाने की आदत सी हो गई थी, लेकिन मैं शाम को 7 बजे के आसपास से यहाँ से निकल जाया करता था। पर आज मेरे दोस्त का बर्थडे होने की वजह से मुझे पार्टी से आते आते, जिसकी वजह से मुझे रात के 12:30 बज गए थे। और अब मुझे उस गाय का भी डर था कि पता नहीं वो कहाँ से आकर मेरी बाइक को अपनी चपेट में ले ले। इसलिए मैं थोड़ा संभल कर ही आगे बढ़ना चाहता था। मैंने धीरे धीरे अपने कदम पटकते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पर जैसे ही मैंने थोड़ा इलाका पार किया तो मैंने देखा कि दूर दूर तक मुझे कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही थी। ऐसे में मुझे लगा कि अब मुझे अपनी बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करके ही यहाँ से निकल जाना चाहिए और वही मेरे लिए काफ़ी सही होगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और उसके ऊपर बैठकर बड़े आराम के साथ वहाँ से निकल पड़ा। मगर एक बात भी हमेशा सही होती है, हमारे पूर्वज जिन जिन चीज़ों की सच्चाई के तौर पर हमें बताते हैं और हम उन्हें सिर्फ मजाक समझ लेते हैं, अक्सर बाद में वही चीज़ आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे बहुत बार ये चीज़ बताई थी कि मुझे इस रास्ते से सफ़र करते हुए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो क्या है कि इस रास्ते पर रात में जानवरों के साथ साथ भूत प्रेत भी घूमते हैं। पर मुझे इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से मैं अपनी बाइक को चला रहा था दोस्तों, उस हिसाब से तो इस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन झाड़ियों के पीछे कभी भी कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। और मैंने पिछले कुछ दिनों में सुना था कि एक शेर हमारे जंगल में घूम रहा है, जिसको अभी तक वन विभाग की टीम ने पकड़ा ही नहीं है। ऐसे में मुझे यही डर था कि कहीं मेरी मुलाकात उस भयानक शेर से ना हो जाए। पर यूं ही ड्राइव करते हुए अचानक से मैं एक तालाब के पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि उस तालाब के अंदर से मुझे किसी कुत्ते की तरह पानी पीने वाले जानवर की आवाज़ आ रही थी। एक बार के लिए मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को कम कर दिया। मुझे डर था कि कहीं ये शेर ना हो। अगर ये शेर होता तो मुझे अपनी बाइक के ऊपर भी नहीं छोड़ता। इसलिए मैंने बाइक की रफ्तार को बहुत ही स्लो कर दिया और इससे पहले कि मैं बाइक को आगे बढ़ा पाता कि मेरी बाइक धीरे धीरे एकदम से बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि बाइक अचानक से सीज हो गई है और अब मैं उसे पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अचानक धीरे धीरे चलने वाली बाइक इस तरह से बंद भला कैसे हो सकती है? अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। पर जैसे मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाई कि मेरे फ़ोन पर किसी अननोन आदमी ने फ़ोन किया हुआ था। जैसे मैंने फ़ोन उठाकर सामने से किसी के बोलने का इंतज़ार किया तो पता नहीं वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। बाद में मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मुझे लगा कि साला इतनी रात को पक्का कोई मज़े लेने के लिए मुझे फ़ोन कर रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन को अपनी जेब में डाला
और फिर से अपनी बाइक को घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। पर मैं उस तालाब को बड़े ध्यान से देखने लगा कि कहीं वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। और इसी बीच सड़क के बीच में मुझे कोई शख्स खड़ा हुआ दिखा। पता नहीं सड़क के बीच में इतनी रात को वो कौन था, लेकिन जैसे मैं उसके पास गया तो मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, अरे भाई साहब, इतनी रात को इस सड़क पर आप क्या कर रहे हो? इस पर वो आदमी बोला, अरे भाई, फ्रेश होने के लिए आया था मैं यहाँ, अभी अपने साथी का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस पर मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई, इस जंगल का माहौल सही नहीं है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। एक काम करो, आप मेरे साथ मेरी बाइक के पीछे पीछे चलो ताकि उसे भी धक्का लग सके। उस वक्त मैं इतना बेवकूफ़ हो गया था कि मैंने उस आदमी को ये भी पूछना सही नहीं समझा कि वो इतनी रात को इस जंगल में आखिर क्यों आया। वो फ्रेश होने के लिए दूसरी जगह में भी तो जा सकता था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ कि मैं उस आदमी से एक भी सवाल ही नहीं कर पाया। वो आदमी मेरी बात सुनकर तुरंत ही मेरी बाइक के पीछे पीछे हो गया। फिर मैंने उस आदमी को बोला, लेकिन आपका साथी कहाँ है? इस पर उसने बोला, वो अपने आप आ जाएगा। इतना बोलकर वो फिर से खामोश हो गया, पर उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही भारी हो गई है। फिर बाद में मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया और चुपचाप से आगे बढ़ने लगा। पर यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ही उस आदमी ने मेरी बाइक को पकड़ लिया और वो उसे पीछे घसीटने लगा। अब ये देखकर मुझे अजीब सा लगा और फिर मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो यार? सामने धक्का देना है, पीछे नहीं खींचना है। इस पर वो आदमी एकदम से बोल पड़ा, अबे तू है कौन? इस बार उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी, पर इस बार वो किसी बहुत ही भयानक शैतान की तरह बोल रहा था। फिर अचानक ही मैंने अपनी बाइक का एक इंडिकेटर ऑन किया, पर जैसे मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं पूरा अंदर से कांप गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसकी आंखों से भी ज़्यादा खौफनाक अगर कोई चीज़ लग रही थी तो वो था उसका वो कटा फटा चेहरा, जिसको देखकर हर कोई इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरे सामने खड़ा ये शख्स एक हैवान ही है और ये कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है। फिर मैंने अपनी बाइक का स्टैंड लगा दिया और फिर इधर देखा ना उधर, और वहाँ से सरपट भागने लगा। मैं रास्ते पर भागता ही जा रहा था, पर मैंने अपने कदमों की रफ्तार को इतना तेज कर लिया था कि अब मैं किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं था। इसी बीच जब मैंने सड़क के ऊपर सामने की ओर अपनी नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि सामने की ओर मुझे 3 से 4 आदमी फिर से नज़र आ रहे थे, और मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से कन्फर्म था कि ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता है। ये ज़रूर कोई भूतिया शख्स है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे में मैंने अपने कदमों को बगल वाली पगडंडी की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, उस सड़क से सटी हुई एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। मुझे नहीं मालूम वो रास्ता कहाँ पर जाता था, लेकिन वो छोटी सी गली मुझे अपनी ज़िंदगी से सुरक्षित एरिया में लेकर जा सकती थी। फिर ऐसे में मैंने उसी पगडंडी पर भागना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक उसके ऊपर भागने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ी आगे की तरफ कुछ घंटी की आवाज़ आ रही है, मानो यहाँ पर कोई मंदिर है और उसके अंदर घंटी बज रही हो। अब इतनी तेज़ दौड़ की वजह से मेरी सांसें फूल गई थी और अब मेरे लिए दौड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में मैं तेज़ तेज़ सांसें ले रहा था और फिर मैं उस छोटी सी गली के बगल वाले क्षेत्र में जाकर चुपचाप बैठ गया। मैं वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ को सुन सकता था, उसके साथ ही मैं इस चीज़ का भी एहसास कर सकता था कि मेरे पीछे पीछे कोई भागता हुआ आ रहा है। मैं वहाँ से उठकर भागने वाला था कि मेरे हाथ पैरों ने मेरा साथ ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा हूँ, मानो मेरा शरीर किसी और के काबू में है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और किसी तरह से उठ गया। धीरे धीरे मैं फिर से आगे बढ़ने लगा। मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी, लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने यहाँ से अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाया तो वो शैतान की तरह दिखने वाला आदमी मुझे जल्द ही मौत के घाट उतार देगा और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने घर परिवार को खो दूंगा। ऐसे में मैं किसी भी तरह से अपने घर जाना चाहता था। सामने की तरफ से मुझे अभी भी कुछ घंटी बजने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद सामने की ओर कोई मंदिर वगैरह हो सकता है। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ देते बोला, बाबू कितनी दूर जाएगा? अब ये सुनते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जिसको मैंने थोड़ी देर पहले
अपनी बाइक को धक्का देने को कहा था और उसका डरावना सा चेहरा देखकर मैं यहाँ तक पहुँच गया था। उस आदमी को देखते ही फिर से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। डर के मारे मेरी हालत फिर से खराब होने लगी। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। जिस तरह से वो शख्स मेरा पीछा कर रहा था उस हिसाब से वो मुझे इतनी आसानी से जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ऐसे में मैंने फिर से भगवान का नाम लेकर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं किसी तरह से इस जगह से बचकर किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहता था जहाँ ये मेरा पीछा ना कर सके। बहुत ही देर तक भागने के बाद अब मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर मुझे तेज तेज घंटी बजने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ आसपास कोई बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर ये घंटी बज रही है। मैंने वहाँ पर पड़े एक पुराने से पेड़ को देखा जो काफ़ी सूखा हुआ था। मैं उसके ऊपर जाकर बैठ गया। अभी डर के मारे मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरा पूरा बदन थर थर काँपने लगा था। और तभी कोई आदमी मेरे पीछे से अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। और जब मैंने पीछे देखा कि उस आदमी की कद काठी एक नॉर्मल आदमी से काफ़ी ज़्यादा थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी है। फिर वो आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस पर मैंने उस आदमी को बोला, अब तुम भी कोई भूत तो नहीं हो ना? ये सुनते ही वो हल्का सा मुस्कुराते बोला, नहीं, मैं कोई भूत नहीं हो सकता। दोस्तों सच कहूँ तो वो आदमी इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा था कि उसे सुनकर हर कोई मोहित हो जाए। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन आप हैं कौन और आपके माथे पर ये निशान कैसा? उस आदमी के माथे से खून बह रहा था। वो हल्का हल्का खून उसके माथे पर लगी हुई हल्की सी चोट से बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चाकू से उसके माथे पर दोनों तरफ से काट दिया हो। फिर उस आदमी ने कहा, ये तो आते वक्त मुझे थोड़ी चोट लगी थी। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें किसी अच्छी सी जगह पर छोड़ देता हूँ, उसके बाद तुम्हें कोई भूत शक्ति नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और फिर इतना सुनने के बाद मुझे थोड़ी राहत की सांस मिल रही थी। लेकिन मैं अभी भी इस चीज़ से अच्छी तरह रूबरू था कि अगर वो शैतान मेरा पीछा करेगा तो ये आदमी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी तो मेरी ही तरह एक नॉर्मल आदमी है। वो एक ऊपरी शक्ति से कैसे ही निपट पाएगा? इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ पाते कि अचानक से पीछे से आवाज़ आई, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार जब मैंने इस आवाज़ को सुना तो मैं पूरा अंदर तक हिल गया। लेकिन मेरे बगल वाले उस आदमी को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और वो मुड़ते हुए बोला, कौन हो तुम? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। वो शैतान अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाने लगा और तभी मेरे बगल में खड़े उस आदमी ने पता नहीं अपने हाथों से क्या किया कि वो सामने खड़ा शैतान एकदम से थरथर कपकपा उठा। वो अपने भयंकर रूप को छोड़कर अब किसी भीगी बिल्ली की तरह उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बगल वाला ये शख्स है कौन जो इतना ताकतवर है। उसने उस भूत को सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से झंझोड़ दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस तरह का आदमी कौन हो सकता है जिसने एक भूत को भी बुरी तरह से खदेड़ दिया था। मैं उस आदमी से उसकी पूरी जानकारी लेना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो आदमी पता नहीं क्यों थोड़े गुस्से में लग रहा था। फिर उसने पता नहीं उस प्रेत के साथ ऐसा क्या किया कि वो वहां से एकदम से गायब हो गया। उसके बाद उसने मुझसे बोला, जल्दी से मेरे साथ चलो, वरना ये फिर से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद उसके पीछे पीछे आगे की तरफ चलने लगा। तभी मैंने देखा कि वहां से थोड़ा सा आगे की तरफ एक बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा पौराणिक मंदिर है जिसकी मरम्मत होना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये थी कि इतना पुराना होने के बावजूद उसकी खूबसूरती आज के मंदिरों से कहीं गुना अधिक थी। वो देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि सच में लोग उसे एक पौराणिक मंदिर कहें। बाद में मैंने उस आदमी को पूछा, क्या आप इस मंदिर के पुजारी हैं? तो उसने बोला, नहीं, मैं एक महादेव का भक्त हूँ। इतना कहने के बाद उसने मुझे अंदर जाने को बोला। इस पर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? इस पर उसने बताया कि वो थोड़े काम से बाहर की तरफ जा रहा है और वो फिर यहाँ कल ही आ जाएगा। ये सुनकर मुझे लगा कि अब यहाँ से इस मंदिर में जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। फिर उसके बाद मैं उस मंदिर के अंदर चला गया, लेकिन उस मंदिर के पुजारी वगैरह बहुत ही आराम से सो रहे थे। ऐसे में मैंने उन्हें उठाना सही नहीं समझा। मैं उस मंदिर की सीढ़ों के ऊपर बैठ गया। फिर सुबह मुझे वहीं के पुजारी ने उठाया
तब जाकर मैंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो अश्वत्थामा है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अश्वत्थामा के बारे में मैंने बहुत बार सुना था कि वो आज भी इस धरती पर भटकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं उसे इस तरह से मुलाकात करूंगा। और तो और मुझे एक बार भी यह आइडिया नहीं हुआ कि मेरे सामने ये जो शख्स खड़ा है ये महाभारत का अश्वत्थामा है, जो एक भगवान की तरह पूजा जा सकता है। फिर उस पुजारी ने बताया कि वो रात को यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। वो यहाँ कब आते हैं ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो वहाँ शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़ाए हुए मिलते हैं, और जो लोग उसे तलाशने की कोशिश करते हैं वो ठीक उसी टाइम पर गहरी नींद में सो जाते हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं किस्मत वाला था दोस्तों, जिसने अश्वत्थामा से मुलाकात की थी उस रात। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।